नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द अकेडमी में, जिसमें मैंने आप लोगों को जिले वाइज पढ़ाने की कोशिश की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का एक नवीनतम जिला महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के बारे में। बहुत ही ऐतिहासिक जिला है और प्रकृति के धरोहरों से ये क्या है, भरा पड़ा है। तो आइए बेटा इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो जिला का घोषणा है वो 2015 अगस्त 2021 को माननीय श्री हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी द्वारा क्या था, इसका घोषणा की गई थी। भूपेश बघेल जी द्वारा क्या किया था, इसका घोषणा किया गया था, है ना। जो 11 नवंबर 2021 को राजपत्र में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। जिस अधिसूचना के तहत क्या हुआ था बेटा, 11 नवंबर 2021 को राजपत्र में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीमावर्ती जिले की इसकी बात किया जाए तो कोरिया, सूरजपुर और कोरबा, ठीक है, और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्या क्या, वैसे तो ये कोरिया से अलग होके बना है हमारा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। अगर इसके समीपवर्ती जिले की बात करें तो कोरिया तो होगा, क्योंकि उसी से बना है अलग होके 2021 में, है ना, उसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तहसील की बात करें तो तहसील बेटा यहाँ पे कुल 5 तहसील हैं। कितने तहसील हैं? 5 तहसील। कौन कौन से? मनेंद्रगढ़, भरतपुर, जनकपुर और खड़गवां, ठीक है, कोल्हारी, चिरमिरी। ठीक है, कौन कौन से? महेंद्रगढ़, भरतपुर, खड़गवां, कोल्हारी और चिरमिरी। क्या है? चिरमिरी। अगर हम लोग क्या करें बेटा, यहाँ पे विकास खंड की बात करें तो विकास खंड में क्या है, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, खड़गवां। ठीक है, विकास खंड कितने हमारे? 3, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, जनकपुर और खड़गवां। नगर निगम की बात करें बेटा, केवल एक नगर निगम है, क्या? चिरमिरी। ठीक है, नगर पालिका परिषद की बात करें तो वो भी एक है, क्या? कौन सी? क्या? मनेंद्रगढ़। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो केवल यहाँ पे 2 ही विधानसभा है, भरतपुर, सोहनाथ और मनेंद्रगढ़। अगर हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, ठीक है, तो क्या है? NH 43। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो क्या है? NH 43। ठीक है, अगर बेटा हम लोग इसमें खनिज, जैसे खनिज क्षेत्र हो गया, ज़्यादातर खनिज क्षेत्र यहाँ पे कोयला का होता है ना, तो कोयला का जो खनिज क्षेत्र है, तो आइए बेटा देखते हैं, है ना, कि खनिज के क्षेत्र में चिरमिरी कहाँ तक है। तो खनिज के क्षेत्र की बात किया जाए तो कोयला क्षेत्र के लिए भरतपुर, चिरमिरी को ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, जिसमें कोयला कहाँ कहाँ खनन होता है, महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में। देखिए, चिरमिरी में होता है, चिरमिरी मेन तो ऐसे मेन अगर हम लोग बात किया जाए, पहले तो कोरिया के अंदर का था, बैकुंठपुर को माना जाता था, है ना। लेकिन अभी क्या है कि जब अलग हो गया है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, है ना, भरतपुर, चिरमिरी, तो इसको क्या है, चिरमिरी एक है, कटकोना, फिर है कुरासिया, उसके बाद झगराखंड, उसके बाद है सोहागपुर। सबसे ज़्यादा कोयले का खनन कहाँ होता है? चिरमिरी में, सबसे ज़्यादा चिरमिरी में माना जाता है। ठीक है, अगर बेटा हम लोग जनजाति की बात करें तो कोल और भील जनजाति के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। क्या रहते हैं इसमें? कोल और भील जनजाति के लोग क्या है, भरतपुर, चिरमिरी में क्या रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं। इनकी जो भाषा है वो थोड़ा अलग होता है। इनकी भाषा जो होती है छत्तीसगढ़ी, अगर इन लोग बोले तो जैसे हम लोग बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, वो क्या है, एकदम सीधा एक लाइन में बोल देते हैं, है ना। जैसे कि मान लो हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो आप खाना खा लिए, इनका जो बोलने का रहता है हिंदी में, आप खाना खा लिए, ऐसा मतलब इनके भाषा में एक अलगपन झलकता है ना। तो इन्हें ज़्यादातर जो चिरमिरी में जनजाति हैं वो कौन से हैं? कोल और भील। अगर पहाड़ी की बात करें, ठीक है, तो पहाड़ी की बात करें तो चांग बखार में देवगढ़ की पहाड़ी है जो लगभग 1033 मीटर ऊंची है। ठीक है, यह और दूसरी है इसमें कैमूर पहाड़ी, यह क्या है, विंध्याचल, यह जो है विंध्याचल के क्षेत्र में क्या है,
श्रृंखला का कुछ भाग है ना। जैसे कि मान लो हमारा क्या है, मैकल पर्वत श्रेणी है ना, तो वैसे क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसका कुछ भाग है। अगर यहाँ पे हम लोग नदी की बात करें तो खैर तो ये ऊपर वाले भाग को तो सोन नदी अपवाह क्षेत्र बोल दिया जाता है, मध्य वाले को क्या बोल दिया जाता है, महानदी अपवाह क्षेत्र बोल दिया जाता है, और लास्ट दक्षिण वाले को बोल दिया जाता है इंद्रावती नदी अपवाह क्षेत्र, है ना। ऊपर में सोन महानदी, ठीक है, और नीचे में इंद्रावती, ठीक है। अगर बेटा हम लोग नदी की बात किया जाए, ठीक है, तो महेंद्रगढ़ चिरमिरी वैसे तो कोरिया जिले के अंतर्गत आता तो नदी तो ज़्यादा थी, है ना। हसदेव नदी क्योंकि चिरमेरी से ही निकलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नदी की बात करते हैं तो हसदेव नदी है, ठीक है, ये लगभग 176 किलोमीटर है ना। कितनी बहती है, 176 किलोमीटर, ठीक है। इसका उद्गम क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी में है, जो चांग बखार में है ना, देवगढ़ की पहाड़ी, वहाँ क्या है, इसका उद्गम स्थल है। अगर अन्य नदी की बात किया जाए तो यहाँ पे गोपत एवं क्या है, बनास नदी है। इसमें क्या है, गोपत और बनास नदी है। यदि हम लोग इसमें जलप्रपात की बात करें, क्या बात करें, जलप्रपात की, कहाँ पे, अगर महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में क्या करें, जलप्रपात की बात करें तो जलप्रपात में यहाँ पे प्रमुख जलप्रपात अमृत धारा को माना जाता है। क्या है, अमृत धारा, जो किसमें बना है, हसदेव नदी पर, है ना, किसमें बना है, हसदेव नदी पर, ठीक है। ये जो जलप्रपात है वो कौन से नदी पे है, हसदेव नदी पर, है ना। अगर हम लोग दूसरी जलप्रपात की बात करें तो इसमें कुछ जैसे है गावर घाट है, ये भी हसदेव नदी पर है, अकुरी नाला है, ठीक है, और एक है हमारा रामदा, ठीक है, जो बनास नदी पर क्या है, स्थित है, ठीक है। अगर इसकी बेटा हम लोग रियासतें की बात करें, क्या करें, अगर हम लोग इसकी रियासतें की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो रियासतें हैं वो क्या है, चांग बखार, है ना, क्या थे, चांग बखार। इस रियासत में क्या था बेटा कि इस रियासत के जो संस्थापक थे वो जगदीश सिंह थे, ठीक है। कौन से, चांग बखार में जो रियासत थे, ठीक है, उसके राजा कौन थे, जगदीश सिंह थे। कौन थे, जगदीश सिंह थे। इसमें क्या थी, जो कुछ रियासतें थी जिसमें क्या था, जगदीश सिंह क्या थे, यहाँ के राजा थे, है ना, ठीक है। इस रियासत के शासक भैया की उपाधि से इसको अलंकृत किया गया था। किसके उपाधि से अलंकृत किया गया था, भैया के उपाधि से क्या किया गया था, वहाँ की जनता ने इसको क्या किया था, अलंकृत कर दिया था। जैसे हम लोग नाम दे देते, कुछ भी नाम दे देते हैं, तो इसको क्या की उपाधि दे दी गई थी, वहाँ पे भैया की क्या कर दी गई थी, उपाधि दे दी गई थी। आया समझ में। चलिए तो आइए बेटा जानते हैं इसके प्रमुख पर्यटनों स्थलों के बारे में। तो आइए बेटा देखते हैं महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के कुछ पर्यटनों स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा कोटाडोल। क्या है, कोटाडोल, कोटाडोल, ठीक है, कोटाडोल। यह क्या है बेटा, पुरातात्विक स्थल है ना। यह अशोक कालीन की क्या है, मूर्तियां हैं। क्या है, यहाँ अशोक कालीन की क्या है, मूर्तियां हैं। किस, कहाँ पे, कोटाडोल में। कहाँ पे है, कोटाडोल में, ठीक है। यह बनास व गोपत नदी के तट पर क्या है बेटा, स्थित है। कौन से, बनास और गोपत नदी के तट पर क्या है, स्थित है। अगला बात करते हैं हरचौका। दूसरा क्या है, हरचौका, जहाँ देवी देवताओं की प्राचीन मंदिर क्या है, यहाँ पे स्थित है। प्राचीन मंदिर क्या है, स्थित है ना। हरचौका में क्या है, देवी देवताओं की क्या है, प्राचीन मंदिर क्या है, स्थित है, ठीक है। सीतामढ़ी हरचौका, क्या, सीतामढ़ी हरचौका, यह पवई नदी पर, कहाँ, कौन सी नदी पर, पवई नदी पर स्थित है, जहाँ जो क्या है, एक पुरातात्विक व्यतीत क्या है, पुरातात्विक क्या है, स्थल है। पुरातात्विक क्या है, ये स्थल है। सीतामढ़ी गुफा घाघरा, सीतामढ़ी क्या, गुफा घाघरा, यह क्या है, एक प्राकृतिक गुफा है, ठीक है। क्या है, एक प्राकृतिक गुफा है। कहा जाता है कि वनवास के समय श्री रामचंद्र और सीता माता यहाँ पे कुछ समय के लिए क्या थे, ठहरे हुए थे। क्या थे, ठहरे हुए थे। वैसे तो प्रथम चरण छत्तीसगढ़ में भरतपुर चिरमिरी को माना जाता है। श्री रामचंद्र जी के प्रथम चरण क्या था,
भरतपुर चिरमिरी को माना जाता है। ठीक है, आज समझ में। तो ये जो सीतामढ़ी घाघरा गुफा है, इसीलिए इसको सीतामढ़ी घाघरा गुफा कहा गया है, क्योंकि वनवास के समय क्या था, सीता माता और श्री रामचंद्र जी भगवान क्या थे, यहाँ पे कुछ समय के लिए क्या थे, रुके हुए थे। कुछ अन्य है जैसे कि भुनेन्द्रगढ़ है ना, क्या है, इसे कुछ प्राकृतिक स्थलों में क्या है, एक भूरेरगढ़, क्या बोला जाता है उसको, भूरेरगढ़। ठीक है, प्राचीन में क्या है, भूरेरगढ़ है ना। ठीक है, नवीन पंसाली पार्क है ना। तो ऐसे बहुत सारी क्या हैं चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक धरोहरों से क्या है, हमारा चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर क्या है, प्राकृतिक धरोहर से भरा पड़ा है। इसमें बेटा मैंने आप लोग को शुरू में बताया, यहाँ के लोग क्या है, इनकी भाषा में एक अलग ही मिठास होता है ना। जैसे हमारी एक दोस्त रहती है यहाँ पे, अगर हम उससे बात करते हैं, वो हमसे अगर हिंदी में बात करें, तो जैसे मान लो हम उनको बोलेंगे क्या करें, तो आप क्या कर रहे हैं, आप खाना खा लिए, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, मतलब उनके बोलने का लय, सहला जो होता है, सहला ही बोलेंगे, वो अलग होता है ना। आया समझ में। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।